नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव दैनिक जागरण से। इस साल एक फ़िल्म बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल में उसने अपना नाम कमाया है। हम बात कर रहे हैं होम बाउंड की और आज हम बात करेंगे इस फ़िल्म के ही कलाकारों से और इसके डायरेक्टर से। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। पहले तो Thank you. मेनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू कान फिल्म फेस्टिवल, टिफ में इतना धूम मचाया, आप ऑस्कर में जा रही हैं इंडिया की तरफ से। तो नीरज जी, पहला सवाल आपसे ही करेंगे कि एक फ़िल्म जब एक ऑफिशियल एंट्री होती है तो एक नेशनल आइडेंटिटी भी जुड़ जाती है। तो होम आउट को लेके क्या लगता है आपको, आज के नए इंडिया के बारे में क्या बात कर रही है? जी बिल्कुल, मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जो हम सब सबसे पहले तो ये बहुत बड़े गौरव की बात है, हमारे भारत से ये फ़िल्म जा रही है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं कि देखिए जैसे दुनिया भर में आप देख रहे हैं कि कैसे लोग बँट रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। हम सबको शायद एक-दूसरे को समझने की ताकत चाहिए, बिल्कुल। एक-दूसरे को एक कटघरे में ना खड़ा करें। ये ना बोल दें कि भाई आप ये हो, आप इससे द्वेष रखते हो, आप उससे वो करते हो, आप इस समाज से हो, मैं इस समाज से हूँ। हम ये सब भूल कर एक बार सोच लें कि भाई हम सब सिर्फ़ एक तबका नहीं है, इंसान भी हैं। क्या हम इस बात को मान लें? और ये फ़िल्म उसी भावना को उजागर करती है। इसी भावना से चलती है कि एक भारत की तरफ से एक उदाहरण दे रहा है देश भर को, पूरे विश्व भर को कि भई अगर हम अब एक-दूसरे के लिए हमदर्दी जता पाएँ, एक-दूसरे को सुनने की क्षमता ला पाएँ, तो शायद ये पूरा विश्व पूरा कुछ एक अच्छी राह पे जाएगा। हमारा मैसेज वही है कि हम एक-दूसरे के लिए सद्भावना रखें। बस यही हमारी उम्मीद है। बिल्कुल। ईशान, आपने तो लंबी चौड़ी पोस्ट भी लिखी है सोशल मीडिया पे। विशाल, आपने भी बहुत सारी बातें कही हैं। आपके लिए होम बाउंड क्या था जब पहली बार सुना था और अब जब ऑस्कर जा रही है? पहली बार एक्चुअली मुझे तो इस फ़िल्म की कहानी के बारे में पता नहीं था। मुझे सिर्फ़ इतना ही पता था कि धर्मा ये फ़िल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं और नीरज हेवांसर इस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं। मैं तो इसी में सोच लिया था कि मुझे ये करना है और मैंने बहुत सारे राउंड ऑफ ऑडिशन किए और पहली बार जब हमने फ़िल्म सुनी थी तो आई थिंक मैंने और ईशान ने हम दोनों ने साथ में सुनी थी। तो हम इस फ़िल्म के प्रोसेस के लिए, इस किरदार को पहचानने के लिए, जानने के लिए और हम अपने इस किरदार को हम अपने अंदर उतार सकें इसलिए हम बहुत सारे गाँव में जाते थे। वहाँ पे लोगों से मिलते थे, बातें करते थे। वहीं पे एक जगह थी और सर ने हम दोनों को उसी एक जगह पे नरेशन दिया था और इससे पहले पहले हम ऑलरेडी स्क्रिप्ट पढ़ चुके थे, तो हमें समझ में आ गया था ये क्या होने वाला है। बट वो एक नरेशन जब हमने पहली बार सर के मुँह से ये और आई थिंक एक ही बार हमने सर के मुँह से ये स्क्रिप्ट सुनी है, बहुत अच्छे से नरेशन लिया है। वो एक फीलिंग थी जहाँ पे हम इस किरदार को और इस चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाए। और आज का दिन है, तो मुझे हमेशा जब भी ऐसे कोई दिन आते हैं जो बहुत बड़े दिन होते हैं, मुझे अपने लाइफ के हर एक पहले-पहले दिन याद आते हैं। फर्स्ट डे ऑफ ऑडिशन, फर्स्ट डे ऑफ शूट, हुँ। फर्स्ट डे ऑफ माय एक्टिंग क्लास, जब मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा था, तो मुझे वो सारे दिन याद आ रहे हैं और आज का दिन तो बहुत बड़ा लग रहा है। जैसे कि आपने शुरुआत में ही कहा टिफ़, कैन और आज ऑस्कर। मतलब मेरी लाइफ की जर्नी लिखी जाए या फ़िल्म की जर्नी लिखी जाए, ऐसी बहुत ही कम फ़िल्में होती है जो इंटरनेशनली इतनी रिकॉग्नाइज़ होती है और लोग उसे बहुत अच्छे से रिसीव करते हैं। मैं एज़ अ टीम हम सब लोग बहुत प्राउड है, बहुत खुश है कि हमारे साथ ये हो रहा है और भगवान ने हमें चुना है इस काम के लिए। ये किरदार करने के लिए हमें चुना है, नॉट चंदन। या ये किरदार के लिए हमें चुना है। आई फ़ील वेरी ब्लेस्ड, बहुत ग्रेटफुल फ़ील करता हूँ और बहुत थैंक यू फ़ील करता हूँ मैं। क्या ईशान? मैम बहुत ही खूबसूरत सपना है। आई थिंक किसी की भी ज़िंदगी में ऐसा लम्हा आना, इतना बड़ा अचीवमेंट आना, ये बहुत खूबसूरत सपना है। एंड आई थिंक एज एन बतौर एक एक्टर इस तरह के वर्ल्ड स्टेज पे अपना काम दिखाना बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन उससे बहुत बढ़कर मेरे लिए ये कहानी बहुत बड़ी है। और मुझे लगता है कि कुछ फ़िल्में ऐसी होती हैं जो लोग फ़िल्म को बनाते हैं उससे कहीं ज़्यादा बड़ी होती हैं। और मुझे इस कहानी में इन दोनों लड़कों की दोस्ती अम, एक एक मिसाल लगी मुझे कि ये खुद में ही एक मिसाल है और इतनी खूबसूरत तरीके से उन्होंने दर्शाया है इस बात को। एंड आई थिंक इतनी सारी बातें हैं इस फ़िल्म में जो अनकही हैं लेकिन पूरी तरह से ऑडियंस तक पहुंचती हैं। चाहे हम कैन की ऑडियंस के साथ फ़िल्म देख रहे हों
या फिर टिफ में हम 1800 लोगों के साथ रॉय थॉमसन हॉल में देख रहे हों, जिसको पब्लिक फेस्टिवल, पीपल्स फेस्टिवल कहलाया जाता है। तो ये दुनिया के हर कोने में जाके इसने अपनी गूंज का एहसास लोगों को करवाया है। लेकिन आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये फिल्म फाइनली होम बाउंड है, फाइनली इंडिया में, भारत में रिलीज़ होने वाली है, क्योंकि इस फिल्म का जो कल्चरल रेलेवेंस एक है वो सबसे ज़्यादा हमारे देश में है। मुझे लगता है बहुत ही इंडियन हार्ट है इस फिल्म का, बहुत ही रूटेड कहानी है। एंड बहुत दिनों बाद इतनी खूबसूरत दोस्ती की कहानी देखने को मिली। एंड मैं एज एन ऑडियंस बात कर रहा हूँ, सोचिए। तो कहने का मतलब ये है कि एज एन एक्टर मेरे लिए बहुत बड़ा ये मोमेंट है, लेकिन उससे भी बढ़कर आई थिंक आई वांट टू बी अ चैम्पियन फॉर दिस फिल्म बिकॉज आई बिलीव इन इट, आई रियली बिलीव इन इट। एंड मुझे लगता है बहुत बहुत प्यारी कहानी है जो सब तक पहुँचनी चाहिए, और कुछ ऐसे मुद्दों को छेड़ती है जो आई थिंक बहुत ही टॉपिकल हैं, बहुत ही रेलिवेंट हैं, ना सिर्फ इंडिया के लिए लेकिन दुनिया में आज के दिन। बिल्कुल। तो इतनी जगह दुनिया घूमे आप लोग, इतने सारे लोग मिले, ऐसे कौन सा फीडबैक रहा जो आपके साथ रह गया अलग अलग जाने से? देखिए, दुनिया भर में जहाँ हमने दिखाया है, बस पहले तो ये बात मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, चाहे हम कहीं पे भी किसी भी विश्व के किसी भी कोने में फिल्म दिखा लें, लेकिन जो हम लोग को उत्साह है अपने भारत में दिखाने का, उसका हम लोग बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल। क्योंकि बनी तो हमारे लोग हैं, हमारे लोगों के बीच में हमारे अपनी फिल्म देखेंगे, उसका मज़ा कुछ और ही होने वाला है। लेकिन आप देखिए, जैसे हमने बताया कि इस फिल्म के दोस्ती के माध्यम से जब चीज़ें बता रहे हैं, जो आत्मीयता की जो गुहार हम लगा रहे हैं, उसका भारत मतलब कितने देशों में ये इस बात उनको समझ में भी आ रही है। जैसे मैं आपको एक वाक़या बताऊंगा कैन में। जैसे एक यूके के जर्नलिस्ट थे, जो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें ये फिल्म काफ़ी झकझोर चुकी थी, वो काफ़ी देर तक सुन्न हो गए थे, बात नहीं कर पा रहे थे। और जब मैंने उनसे पूछा कि आपको ऐसा पर्सनल क्या हुआ था, जैसे उन्होंने बताया कि यूके और आयरलैंड का कुछ किस्सा रह चुका है, जो सब जानते हैं। तो उन्हें वो चीज़ उनको याद आ गई। और हर कोई देखिए, आप अलग अलग तरीके से उस चीज़ से रिलेट कर पा रहा है। तो यही हमारी धरोहर है कि हम इस फिल्म के माध्यम से हम बता रहे हैं कि भाई भारत भी ऐसा बता सकता है कि भाई हम लोग एक दूसरे के डिफरेंसेस को छोड़ के आत्मीयता को अपनाएं। तो वो एक बहुत कैन में भी जो मतलब इतने सारे, मतलब टोरंटो में जो हुआ था वो तो वहाँ बहुत सारे इंडियंस थे, लेकिन कैन में इतने नॉन इंडियंस को देखकर वो लोग हंस भी रहे हैं और रो भी रहे हैं और उससे एकजुट भी हो रहे हैं। तो वो एक बहुत ही अलग फीलिंग है। बिल्कुल, भारत की आत्मीयता तो पूरी दुनिया में विख्यात है। बिल्कुल। तो शायद इसलिए हम इतना, मतलब दुनिया हमारे बारे में बात करती है, इंडिया जैसा बनना चाहते जी। हैं। तो विशाल, आपके लिए क्या फीडबैक रहा जो रह गया आप दोनों के लिए? इतने मतलब कॉम्प्लीमेंट्स तो बहुत मिले होंगे, लेकिन कुछ एक स्टे कर जाता मुझे है। मोमेंट्स याद है जो हमारे साथ जिंदगी भर रहेंगे। एक वो रेड कारपेट पे चलने का मोमेंट, ए 9 मिनट स्टैंडिंग ओवेशन का मोमेंट, टिफ में रेड कारपेट पर चलने का मोमेंट। आई थिंक ये सब कुछ तो हमें अपने काम से अर्न करना पड़ता है, ये आपको डिजर्व करना पड़ता है, ये आप कभी भी खरीद के नहीं ले सकते। तो वो मोमेंट, और जैसे कि सर ने कहा, मुझे ये भी, जैसे ही आप सुनते हो कि आपकी फिल्म के साथ स्पेशली कैन में हुआ था, जहाँ पे हर एक लोग आपकी लैंग्वेज उतनी अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, बट फिर भी वो लोग कनेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इमोशन से, इमोशन हमेशा यूनिवर्सल होते हैं, वो कोई एक कंट्री के बारे में बात नहीं करते, और वो इमोशन से कनेक्ट कर रहे थे। तो उसी के वजह से वो जो छोटे छोटे जोक्स थे उस पर हंस भी पा रहे थे, और अगर कोई ट्रेजेडी है तो उस पर रो भी पा रहे थे। तो हर एक लोग दुनिया के अपने अपने तरीके से इस फिल्म को समझ सकते हैं, और हर एक पॉइंट ऑफ व्यू, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से उस बात को समझ पा रहे थे। तो मेरे लिए वो विन था, क्योंकि तब हमें पता चला कि हमारी फिल्म लैंड कर गई है। अगर वो हंस पा रहे हैं हमारे फिल्म के इमोशन के साथ, हमारे दो या जितने भी किरदार हैं उनके इमोशन के साथ चल पा रहे हैं, आई थिंक वो मोमेंट मुझे बहुत ही यादगार रह गया। और कोई एक पर्सन थे जो आई थिंक नीरज सर को हक करके रो रहे थे, और मैंने जब वो देखा तो मुझे लगा कि एक फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं होती, आई थिंक वो एक इमोशन होता है, और वो लोगों को कनेक्ट करता है और लोगों के दिल को छू के उनमें कुछ शिफ्ट ला सकता है। तो कितना बड़ा माध्यम है, और वहाँ पे आने के बाद दैट इज़ नॉट इनफ, उसके बाद आप लोगों के अंदर कुछ बदलाव ला सकते हो,
इट इज़ अ बिग थिंग। तो ये मेरे लिए विन सिचुएशन थी। आई थिंक ये मुझे एक मोर देन अ फीडबैक लगता है। बिल्कुल। निशान, um, क्या आपका सवाल एग्जैक्टली क्या था? क्या फीडबैक ऐसा था जो आपके साथ स्टे कर गया, क्योंकि आप लोग इतनी जगह गए थे? वही चीज़ मैम, आई थिंक क्योंकि हमने जो नीरज सर और विशाल ने कहा, सॉरी आप कह रही थी? नहीं, मतलब 9 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन ये सब हमने जाना है, लेकिन जी। आपके साथ कुछ स्टे कर गया होगा ना, जो चीज़ें रही होंगी, जैसे नीरज सर ने बताया। एक मेरे साथ भी ऐसा एक किस्सा है जो नीरज सर बता रहे थे। एक साहब हैं जो मेरे मैनेजर हैं यूएस से, और मैंने कभी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह इस लेवल पर वो कनेक्ट कर पाएंगे इस फिल्म से। लेकिन उन्होंने भी एक पर्सनल इंसिडेंट अपना शेयर किया मेरे साथ। Okay. जो वो एज एन अमेरिकन उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, जिसकी वजह से ही वाज मूव्ड एंड टच्ड, और वो भी रो पड़े और थिएटर में। सो आई थिंक दैट इट इज़ वेरी स्पेशल मैम, क्योंकि इट्स क्रॉसिंग बॉर्डर्स ऑफ लैंग्वेज एंड नेशनैलिटी, एंड एक बहुत ही यूनिवर्सल अपील है इस फिल्म का। लेकिन जैसे इन्होंने कहा, ये फिल्म मुझे तो अभी भी ताज्जुब होता है कि ये हमने फिल्म इतनी रूटेड फिल्म बनाने की हमने कोशिश की, और हमने वो जर्नी ली, और हमने शुरुआत की थी एज अ ग्रुप। हम गांव में जाके लोगों के साथ बैठ के उनके ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते थे, उनके जद्दोजहद के बारे में, उनके ट्रायम्स, उनके स्ट्रगल्स के बारे में। और छोटी सी रसोई में उसके वहाँ उनके घर में बैठ के हमने खाना भी खाया है। और फिर 1 साल बाद हम इसी फिल्म को लेकर कैन के रेड कार्पेट में और टिफ में जाके, विदेश में जाके नाम रोशन कर रहे हैं देश का। तो ये बहुत ही सरियल एक्सपीरियंस है। और आई थिंक सबसे खूबसूरत चीज़ मेरे लिए ये है कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हम इतनी रूटेड, इतनी हार्टफेल्ट और ग्रासलैंड वाली कहानी लेकर जा रहे हैं, जो हमारे देश में आई थिंक सबसे ज़्यादा कल्चरल एक रेलेवेंस रखती है। तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट, जैसे इन्होंने कहा, यही इसी बात का है कि अब फाइनली होम बाउंड इज़ होम बाउंड, और भारत में लोग इस फिल्म को देखेंगे। आई थिंक बहुत ही मुश्किल काम है ये, कि आप इतनी एक तरह से देखा जाए तो इतनी देसी और रूटेड फिल्म भी बनाएं, लेकिन इस लैंग्वेज में बनाएं कि वो समझ आ सके सबको, एक यूनिवर्सल अंदाज से उस बात को कहें। एंड आई थिंक दैट्स टेस्टिमेंट टू नीरज सर्स ब्रिलियंस एंड हिज क्राफ्ट। वो दिल से फिल्म बनाते हैं, लेकिन बहुत दिमाग लगाते हैं फिल्म में, और बहुत मेहनत करते हैं, जिस वजह से आज हम यहाँ हैं। सो फर्स्ट टू द कैप्टन ऑफ द शिप, एंड देन द पीपल हु एनेबल्ड अस। करण सर बैठे होंगे यहाँ कहीं इस ऑफिस में। बिल्कुल। पर नीरज सर, ये तो न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल आया था, एक आर्टिकल से एक फिल्म में ट्रांसफॉर्मेशन, जी, कितना मुश्किल था, क्या क्या चीज़ें हुई इस बीच, मतलब वहाँ से लेके होम बाउंड बनने में? देखिए, जो आर्टिकल था वो एक सच्ची घटना पे आधारित था, उसका बयान था उसमें, और उसी छोटी कहानी को लेके पूरा एक 3-4 साल का जो एक कार्यफल है, उसको बताना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपको, मतलब जैसे देखिए कि आपको क्लाइमैक्स मिल गया है, लेकिन आपको पूरी कहानी बनानी है, किरदार बनाने, सब कुछ बनाना है। तो इसके लिए मैं वास्तविकता से अपने आप को बहुत जोड़ता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी अपनी सोच बहुत लिमिटेड होती है, आपकी इमेजिनेशन एक ही स्तर तक जा सकती है। तो मैं जितना हो सकता हूँ मैं रियलिटी से बोरो करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वास्तविक जीवन में लोग कैसे जीते हैं, क्या करते हैं, क्या उनके आपस के मुठभेड़ होते हैं, क्या उनकी मंशा होती है, क्या उनकी इच्छाएँ होती हैं, वो उनको हम किसी तरह पिरो सकें। तो ये ही एक ख्वाब लेके हम लोग ये फिल्म शुरू किए थे। तो हम सब की ये एक मूल तर्क पे ना एक होड़ रही है कि हम इस भारतवर्ष में शायद इतने हजारों चंदन हैं, हजारों शोएब हैं, हजारों सुधा हैं, हजारों वैशाली हैं। तो इन सब की कहानियों को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम भारतवर्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब ये आप पे ये जिम्मेदारी आप पे आ जाती है, तो आप समझ जाते हो कि आप ये फिल्म से भी ऊपर है, तो तब आप में वो जोश आ जाता है। बिल्कुल।
विशाल, आपने कहा था आप बॉलीवुड के लिए मिसफिट हैं, लेकिन जब ये कैरेक्टर किया तो लगा कि जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे वो बहुत काम आए इस कैरेक्टर के लिए? ओह अच्छा। पर्सनल एक्सपीरियंस तो हमेशा अपने यूज़ होते ही है। आप इतने सारे इमोशन पोर्ट्रे करते हैं, हर एक सिर्फ इमेजिनेशन पे नहीं कर सकते। और बॉलीवुड में मिसफिट का वो तो एक अलग ही चैप्टर ही था। आई डोंट नो मैं कैसे कनेक्ट करूँ डॉट। एक्चुअली क्या है ना कि इन लोगों ने जो हमने जो मेहनत की इन दोनों की दोस्ती और इनको उस समाज से जोड़ने की, हमारी ये बहुत बड़ी कोशिश रही है, 3-4 महीने की कोशिश रही है। जैसे भाषा को लेके मैं बहुत ज़्यादा ही बारीकी से देखता हूँ, तो हमने भाषा पे 3-4 महीना काम किया। और फिर क्या हुआ कि जब हम ये भारत भ्रमण पे निकल पड़े, कि जब मतलब गाँव-गाँव में गए और वहाँ के छोटे-छोटे घरों में बैठे हैं, किसी मज़ार में पढ़ रहे हैं, स्क्रिप्ट की नरेशन कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों से क्या हो गया कि वो अनोखा नहीं रहा, वो अपना बन गया। तब वो पर्सनल हो गया। हम सब के लिए उस चीज़ें पर्सनल हो गई हैं। भले ही वो पूरे देश भर की बात करती है, लेकिन वो हमारी पर्सनल हो गई हैं। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से शायद यही कहना चाह रहे हैं कि वो हम अपने पर्सनल से क्या जोड़ें, क्योंकि हमारा पर्सनल बन चुका था वो। बिल्कुल। विशाल? मुझे थोड़ा समय दीजिए। आई डोंट नो मैं इसे कैसे एक्सप्रेस करूँ। आई डोंट हैव ऐसे प्रॉपर आंसर टू दिस। तो क्या कहना चाहिए, मतलब आप माना चाहे आप फिट हो गए हैं, मतलब आपका मिसफिट होना ही आपकी स्ट्रेंथ हो गई, कहना आप चाहिए। बॉलीवुड में बात करें, हाँ मैं जी, इसीलिए नहीं थोड़ा बॉलीवुड के लिए आपने कहा था ना बॉलीवुड के लिए मिसफिट हाँ। है, तो वही मैं पूछ रही हूँ। मतलब मैं मिसफिट बॉलीवुड के लिए मिसफिट हूँ। मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ क्योंकि बॉलीवुड में एक तौर तरीका होता है बात करने का, एक एक तरीका जो आई थिंक मैंने जिस तरीके से देखा था वो फ्लैशी वर्ल्ड है। आप हर एक लोग जैसा दिखाते हैं वो हमेशा ऐसा नहीं होते, ऐसे नहीं होते। कई बार मैं ज़रा भी नेगेटिव तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, बट मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस जैसे रहे हैं उससे मैंने इस तरीके से देखा था बॉलीवुड को। अब मुझे वहाँ पे फिट होने की कोई भी इच्छा नहीं है और मुझे कहीं भी फिट इन होने की कोई इच्छा नहीं रही मेरे दिल में। मैं लोगों के तरह बिहेव करूँगा और मुझे उससे फ़ायदा होगा। मुझे ऐसी कोई लालच नहीं रही, पहले भी नहीं थी। बस ऐसा लगता था कि फिट इन होने से ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे, बट एक्चुअली हम अपने आप को और अनकंफर्टेबल जोन में डालते थे। कोई भी यहाँ पे कुछ लोगों को हम कोई एक स्टार इमेज को देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये स्टार के जैसा बिहेव कर रहे हैं, बट कुछ लोग वो बिहेव नहीं करते, वो नेचुरली ऐसे होते हैं। और 5 स्टार आपको ऐसे दिखते हैं ना, इसलिए आपको लगता है स्टार बनने के लिए ऐसा करना पड़ता है, बट दैट इज़ नॉट राइट। वो नेचुरल बिहेव कर रहे हो और आप स्टार बनने के चक्कर में नकलीपन एक लेके आ रहे हो जिससे आप और नकली लगते हो। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपकी एक पर्सनालिटी है। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं ये कहता हूँ मैं जो हूँ उसी से मैं एक दिन ऐसे स्टारडम पे रहूँगा जहाँ पे मुझे कुछ बनना भी नहीं पड़ेगा और मैं कुछ नई चीज़ नहीं करूँगा। ये बोलने के लिए मुझे बड़ा ही कॉन्फिडेंस चाहिए और मुझे इतनी बड़ी कमिटमेंट करना इट्स वेरी टफ। मुझे पता भी नहीं है कि कैसे अचीव होगा, बट ये अचीव होगा और इसी पर्सनालिटी से होगा, इज व्हाट आई एम सेइंग। शाबाश। बिल्कुल, और आप पहुंच गए हैं वहाँ पे। शाबाश। हाँ। एक कहावत है, why fit in when you can stand out। ओह वाह। आउटस्टैंडिंग बनना है, आउटस्टैंडिंग रहे। बिल्कुल। ईशान, आपने भी तो कहीं कहा था कि बहुत घर बदले हैं वो एक्सपीरियंसेस, तो उसने कितना एम्पैथेटिक बनाया, इस कैरेक्टर को प्ले करने में आपको कितनी मदद मिली? आई थिंक मैम, जैसे कि विशाल ने कहा कि हर किसी के पर्सनल एक्सपीरियंसेस ही काम में आते हैं और इस्तेमाल होते हैं व्हेन यू आर ट्राइंग टू रीच द कोर ऑफ अ कैरेक्टर। एंड एक किरदार को समझना आप सिर्फ अपने ही तजुर्बे से समझ सकते हैं, और फिर उसके बाद आप वो कदम लेते हैं जो आपको किरदार के और नज़दीक लाते हैं। बट आई थिंक फॉर मी, माई चाइल्डहुड, I watched my mom, as a single mother, fending for her kids, और हमको उन्होंने बड़ा किया पाल पोस के as a working mother, and I think उस चीज़ के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है, and मैंने बहुत ही नज़दीकी तौर से देखा है ये। तो शायद कहीं ना कहीं that level of understanding and empathy बचपन से ही वो आई थिंक वो एक सिलसिला शुरू हो गया था टू
understand the struggles and understand what it takes. तो ये चीज़ समझना कि हर एक इंसान के कहानी के पीछे बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो आप नहीं जानते, that benefit of doubt, उससे ही empathy शायद शुरू होती है कहीं ना कहीं. So curiosity रहती है, जिज्ञासा रहती है कि आप पूरी तरह से जान पाएँ, समझ पाएँ किसी को. एंड उस जर्नी में नीरज सर का सबसे बड़ा हाथ रहा कि वो किस तरह से हमें इन कैरेक्टर्स की जो सारी जो बारीक डिटेल्स हैं उसके पास ला पाए और हमें इंसाइट दे पाए. आई थिंक जितना काम हमने किया है इस फिल्म पे और जितना रिसर्च हमने किया होगा इस फिल्म पे इंडिविजुअली एज एक्टर्स, उससे 3 साल ज़्यादा काम उन्होंने किया है. 3 साल उन्होंने स्क्रिप्ट पे काम किया है. तो वो इतने करीब से जानते थे अपने किरदारों को कि शायद ही ऐसा हुआ है कि कोई सवाल हमारे पास होंगे उनके लिए जो जिनका जवाब उनके पास नहीं था हमारे लिए. सो आई थिंक empathy is something that every person should have, I think, and it starts with listening. I think it's as simple as that कि एक इच्छा होनी चाहिए कि आप या फिर एक एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि आप हर किसी को पूरी तरह से नहीं जानते, and you should be willing to listen to them, and I think it starts and ends there. And हमारा काम ही empathy है as actors. Literally हमारा job ही empathy है. जिस दिन हम ये मान के बैठ गए कि हमको सब पता है, उस दिन हो गया. बहुत अच्छी बात की. लेकिन मैं एक सवाल आप तीनों से क्योंकि काफ़ी इमोशनल भी है पिक्चर, तो कोई ऐसा सीन रहा जहाँ पे ये समझना मुश्किल हो कि फीलिंग और परफॉर्मेंस के बीच लाइन कहाँ खींचें, आपके लिए कट करना मुश्किल हो, आपके लिए वो सीन कौन से थे? आप दोनों के लिए वो कौन से थे और नीरज सर आपके लिए वो काटने वाला कौन सा सीन था जो मुश्किल हो रहा था कि कैसे कट करें इसे? आई थिंक क्लाइमैक्स का सीन है जिसमें मतलब कट बोलना बड़ा बेईमानी सा लग रहा था क्योंकि आपके सामने ज़िंदगी आ रही थी और दिख रहा था कि मतलब इतना अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, इतनी अच्छी बारीकी से चीज़ हो रही है. परफॉर्मेंस भी नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि एक ऐसे फीलिंग के साथ उस दिन सारे सेट के लोग जुड़ गए थे जिसको देख के शायद सब लोग ही स्तब्ध हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि कोई अलौकिक सा कुछ हो गया है जिसके साथ हम लोग जुड़ गए हैं और उसको रोकना नहीं चाहिए, उसे चलने देना चाहिए. वो वाली फीलिंग आई थी शायद. वो शानदार सीन है जी, वो क्लाइमैक्स वाला सीन. मुझे ऐसा लगता है ईशान के जो 2 सीन है फिल्म में जहाँ पे उसे अपने इमोशन बहुत अच्छे से दिखाने हैं और जो कि बहुत टफ है, वो 2 सीन जहाँ पे मैं उसके साथ खड़ा हूँ बट मैं उसे कुछ हेल्प भी नहीं कर पा रहा हूँ. आई थिंक वो सारे सीन्स थे जहाँ पे मुझे लगता था ये बहने देना चाहिए. और मैं इस चीज़ को लेकर मैंने बहुत बार बोला भी है ईशान को और आज भी कहूँगा, इसने वो सारे सीन बहुत बखूबी निभाए. और एक बार वो सीन करना इज़ फाइन. मैं बीइंग एन एक्टर जब भी ये परफॉर्म करता हूँ, आई नो 1 या 2 बार हम परफॉर्म करते हैं, उसके बाद वो इमोशन लाना बहुत मुश्किल होता है. बट वो सीन हर बार उतने ही इंटेंसिटी के साथ, उतनी ही फीलिंग के साथ, उतना ही ऑथेंटिक और रियल फील करके करना वो बहुत डिफ़िकल्ट है. तो बहुत अच्छा काम किया इसने उसमें. और मैं आई थिंक अपने सीन से मुझे ज़्यादा ईशान के वो 2 सीन याद है सच में. कौन सा था वो सीन, एक बता सकते हो? अभी बता नहीं पाऊंगा, बताऊंगा तो ट्रेलर में शायद हो. नहीं, ट्रेलर में नहीं है, दोनों में से कोई भी नहीं है ट्रेलर. बट for me my inspiration was with him. अगर तू नहीं होता तो दोस्ती नहीं होती तो फिर क्या ही होता, मैं खुद के लिए रो रहा होता. No, but you are the one who's driving the scene ना, तो खुद से वो ड्राइव लेके आना it is difficult. Even मेरे कुछ सीन्स हैं जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है इसने वैसा रिएक्ट नहीं किया होता उस सीन में तो मैं वो परफॉर्म, पता नहीं, मैंने अगर 100% किया है तो मैं शायद 80-90 कर पाता, उसमें कुछ कमी रह जाती. बट एक्टिंग वो रिएक्शन पे चलती है ना कि सामने वाला पर्सन आपको कैसे हेल्प कर रहा है इन सारी चीज़ों में. और ये मैं कुछ सीन शायद उतने अच्छे ना कर पाता अगर मेरे साथ ईशान ना होता. इसका बड़प्पन है ये, लेकिन आई नो आई एम सेइंग आई नहीं बट नो आई नो कि ये बहुत जेन्युइन इंसान है और ये इस तरह की सच्चाई देखना ही बहुत अनमोल बात है. लेकिन
आई थिंक ये मुझे सबसे बेहतरीन क्वालिटी लगती है विशाल की, ये सब छोड़कर, नॉट बिकॉज ही कॉम्प्लीमेंटेड मी, कि वो जो चीज़ उसे सही लगती है वो उसको पूरी तरह से बैक करता है। और आई थिंक विशाल अगर चंदन नहीं होता तो शोएब नहीं होता। तो ये जर्नी हम एक दूसरे के साथ ही जी पाए हैं, एंड वील ऑलवेज हैव दिस। ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। ये जो दोस्ती है, आई थिंक फिल्म का फलक्रम, और किसी भी एक कलाकार से, किसी भी एक कंट्रीब्यूटर से सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो दोस्ती हमने कैप्चर की और दर्शाई है इस फिल्म में, वो सबसे बड़ी मिसाल है इस फिल्म की। और बतौर आर्टिस्ट आई थिंक हमारा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन उसी चीज़ से आया है। तो दोस्ती जिंदाबाद। दोस्ती बिल्कुल, जिंदाबाद। दोस्ती की ही बात हो रही है, लेकिन बस फाइनली लास्ट क्वेश्चन, क्या चीज़ें आप लोगों ने एक ऑफ द स्क्रीन एक दूसरे के बारे में नई एक्सप्लोर की, जाना एक बार कोई नई बात एक दूसरे के बारे में जानी हो आप तीनों ने? पहले इसकी एक आदत थी 10-10 मिनट पे खड़ा हो जाना। अभी वो बदल गई है। पहले इसकी एक आदत थी, कास्ट पेन का आया करता था, उसको उठा के लेकर जाना पड़ता था। अब वो चीज बदल गई, अब सूट पैंट में आता है। हाँ, एक है ये थोड़ा इंटेलेक्चुअल जोक ज़्यादा पसंद करता है, वो सब जोक, और मेरे को पसंद है ज़्यादा बकर। मेरे बड़े देसी एकदम मिडिल क्लास जोक, ऐसे जोक क्लासी, मेरे क्लासी जोक है तो ले। और नहीं, सर यही मेरा रेवलेशन है सर, कि दोनों में रह जाओ। ईशान के जोक्स बहुत वाहियात होते हैं। मुझे लगता था मैं सबसे गंदे जोक मारता हूँ, लेकिन ये मेरे, ये जिसे कहते हैं ना डैड जोक्स, कि अब आप पिता समान बनने के लिए तैयार हैं, तो ये डैड जोक्स ये भी करते हैं, सभी करते हैं। राइटली सो, आपने आपको फादर मान के ही चले हम इस सेट पे। तो बट नीरज सर, आपके लिए क्या खोज थी, क्या नया आप लोग आपके लिए था ऑफ स्क्रीन, इनके लिए, इन दोनों के लिए? मतलब इनसे जो मैंने जाना, क्या क्या मैं समझ नहीं पाया आपका सवाल। मतलब क्या नई चीज ऑफ द स्क्रीन आपने इनके बारे में जानी? मैंने ये बेहतरीन कलाकार है। अब खुद से जानने की कोशिश नहीं करी, मैंने ये कोशिश की कि ये दोनों एक दूसरे के बारे में जाने, क्योंकि मैं चाहता था कि दोस्ती एकदम मंझी हुई दोस्ती लगे जो बहुत सालों से है। तो इसलिए मैंने इनके लिए एक वर्कशॉप दिया था कि आप लोग पहले से दोस्त बन जाओ। तो मैंने उनको बोला था कि आपके पास टाइम कम है दोस्त बनने के लिए, दोस्त बनने के लिए बहुत टाइम जाता है, राइट। तो मैंने बोला था कि आप लोग एक दूसरे से रूबरू हों और अपनी सीक्रेट्स अपने सीक्रेट्स एक्सप्लोर करो और अपने एक दूसरे को बताओ, वल्नरेबल हो जाओ। तो वो इन दोनों की आपस की बात है जो मैं नहीं जानना चाहूँगा। यानी वही मैं क्या, यानी कि कुछ ऐसे राज भी हैं जो सिर्फ हम आपस में रखते हैं, सर तक नहीं लेके जाते। मतलब सीक्रेट शेयर हुए हैं। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड हमारी दुआएं हैं कि आप ऑस्कर जीत के आए। थैंक यू मैम, Thank you. Thank you. प्लीज हमारी फिल्म देखिएगा 26 सितंबर को, होम बाउंड इन सिनेमा घरों में। बिल्कुल बिल्कुल।